By the way, I have to show you something. ये देखो, इस जोड़े का वजन पूरे 100 किलो है। 100 किलो? Yes, have a look. तो ये चल कैसे रही है? I'm sure अकेले थोड़ी मैनेज करेगी, इसके पास लोग होंगे ये सब काम के लिए। हाँ, लेकिन फिर भी मैंने ऐसी दुल्हनें देखी हैं जिनका जोड़ा इससे तो बहुत लाइट होता है और वो थक जाती हैं, तो ये इसकी कमर में दर्द हो रहा होगा। पागल होते हैं ऐसे लोग। तो मुझे खुद बताओ, तुमने खुद अपनी किसी दोस्त की शादी में या तो कभी ऐसी कोई वीडियो देखी है पहले? नहीं ना। मैं बता रही हूँ, शादी सिर्फ एक ही दफा होती है, दिल खोल के खर्च करना चाहिए इंसान को। वैसे अब इस वीडियो के बाद ना मामा पापा की खैर नहीं। क्या मतलब? मतलब अब मैं भी कुछ इसी किस्म की डिमांड करूंगी, और क्या। तुम्हारे अम्मी अब्बू इतना कुछ तो कर रहे हैं तुम्हारे लिए, और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ वो तो है। और मैं तुम्हें जब अपना पूरा जहेज दिखाऊंगी ना, तुम हैरान हो जाओगी। अच्छा। मैं तुम्हें बता रही हूँ आयजा, आपके ससुराल में आपकी वैल्यू यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है अगर आप बहुत सारा जहेज लेकर जाएं तो। आपको पता है, सब आपके सामने ना दब के रहते हैं। इट्स इनक्रेडिबल। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये जोड़ा जो है ना, आई थिंक दिस इज इंस्पिरेशन, रियली गुड। हाँ ये देखो, और अगर इसको डिफरेंट कलर में किया जाए ना तो ये और भी अच्छा लगेगा। इमरान के घर से फोन आया था। क्या कह रहे थे? बस शादी की जल्दी हो रही है उन्हें भी। उनसे कहें कि हमें थोड़ा वक्त दें भी। मैं तो कहती हूँ कि शादी कर देते हैं अल्लाह का नाम लेके, सब कुछ तो है। नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। एक ही तो बेटी है मेरी, मैं इसे दुनिया की हर चीज दूंगा। सारा जहेज तो ले ली है, फ्रीजर, वॉशिंग मशीन, कपड़े, एक मुनासिब सा सेट भी ले लिया है। और क्या देंगे आप? अरे भाई अभी रुक जाओ, मुझे तसल्ली कर लेने दो। इमरान बहुत अच्छा लड़का है, खानदान भी बहुत अच्छा है, और देखिए ना, उन लोगों ने हमसे कोई डिमांड भी नहीं की है, तो फिर ज्यादा कुछ देने की जरूरत भी नहीं है। शादी कर दें आप, ऐसा ना हो कि बार बार टालने से वो लोग रिश्ते से इनकार कर दे। करते हैं तो करते हैं, हमारी बेटी को कौन से रिश्तों की कमी है, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे नहीं करूंगा। आ जाओ बेटा। ओ, आए। भाई तुम्हारी माँ तो बहुत जिद्दी है, कह रही है कि बस शादी कर दो। आप क्या चाह रहे हैं? तुमने जहेज देखा है, सब ठीक है? बहुत अच्छा है। मेरा दिल रखने के लिए नहीं कहना। अबू, वो 2 छोटे भाई और 3 बहनें हैं उसकी। हाँ है तो मैं सोच रही थी, मेरे बाद उसकी जिस भी भाई की शादी हुई, उसकी बीवी अगर ढेर सारा जहेज ले आई तो फिर मेरी क्या वही इज्जत रहेगी? इसीलिए तो मैं तुम्हारी माँ से कह रहा था कि थोड़ा सब्र कर लो, लेकिन वो तो नाराज हो गई है। अबू, मैं जानती हूँ आपने जो कुछ भी बनाया जहेज के लिए बहुत मेहनत से बनाया, लेकिन आजकल के ज़माने के लिए कम है। आजकल तो लोग स्टेटस देखते हैं, पैसा देखते हैं, और फिर शादी से ही पता लगता है कि लोग कैसे हैं।
और मैं तो उस घर की बड़ी बहू बनने जा रही हूँ। मेरी तो मिसालें देंगे ना कि शादी हो तो ऐसी हो जैसी बड़ी बेटी की हो। तुम ठीक कह रही हो। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी शादी और जहेज ऐसा होगा कि सब लोग हैरान रह जाएंगे। अच्छा, बस अब तुम आराम करो, मैं यही पूछने आया था। अबे तुम्हें अपना फेवरेट वाला दिखाती हूँ, ये देखो और बताओ कैसा है। वाह, बहुत खूबसूरत। 100% गोल्ड, ख्याल से मामा के डिजाइनर फ्रेंड ने बनाया। अच्छा, हाँ आई लव इट। कैसे लगे? भाई, डेकोरेशन सब आपने संभालना है। और हाँ, वो कह रही थी कि कोई आर्टिफिशियल फ्लावर्स नहीं होने चाहिए, सारे रियल होने चाहिए। और मेहंदी और शादी के इवेंट का सारा खाना और सारा डेकोरेशन इंतज़ाम सब आपके ज़िम्मे। आई ट्रस्ट यू। बिल्कुल। ओके, बाय। बेटा, तुम ये ज्वेलरी देखती रहोगी या कार्ड्स भी पसंद करोगी? मामा, डिजाइन फाइनलाइज हो गया था, कलर में थोड़ा सा मसला आ रहा था, बट आई एम श्योर अब तक कार्ड्स प्रिंट हो गए होंगे। क्या बात है, बड़े नखरे हैं आपके। वैसे तुम भी ऐसे ही तंग करती हो अपने घर वालों को? हाँ, आप खुद ही तो कहती है कि शादी सिर्फ एक बार होती है, तो अब बर्दाश्त करें। और जब चली जाऊंगी ना तो आपको याद आएगी मेरी बहुत ज्यादा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं याद करूंगी, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद 2 छोटी बहनों की शादियों की तैयारियां करनी है। ये बस टाइम ही कहाँ होगा तुम्हें याद करने का। मामा, हाउ रूड। मजाक कर रही हूँ। अच्छा, एनीवेज आई ना आपकी बहन। बस नहीं, मुझे दे रही हो और इंतजाम करने। ओके बेटा, एंजॉय, बाय। आपके ससुराल में आपकी वैल्यू यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है अगर आप बहुत सारा जहेज लेकर जाएं तो। अरे पानी खुला हुआ है, किन सोचों में गुम हो बेटा? क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं। तुम्हारी अब्बू से कोई बात हुई थी? रात तो वो मुझे कह रहे थे कि शादी कर देंगे, अब कह रहे कि उन लोगों से वक्त मांग लो। ये सब कुछ क्या हो रहा है? अगर अब्बू ने ऐसे कहा है तो फिर आप अब्बू से पूछे ना क्यों कहा है। देखो आयशा, मेरी जान, इमरान अच्छा लड़का है, मैं नहीं चाहती कि इस रिश्ते से इनकार हो। इमरान अच्छा लड़का है तो क्या मैं बुरी लड़की हूँ? नहीं नहीं मेरी जान, मेरा ये मतलब तो नहीं था। तो ऐसे रहा है नहीं कि आपका यही मतलब है कि वो मुझसे शादी करके कोई एहसान कर रहा है मुझ पे? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि आजकल अच्छे लड़के कहाँ मिलते हैं। तो क्या मुझ जैसी लड़कियां जगह जगह पड़ी होती हैं हमें? क्या हो गया तुम्हें? मैं ऐसे शादी नहीं करूंगी। लोगों के माँ बाप न जाने क्या करते हैं अपनी बच्चियों की खुशी के लिए खास तौर पे, और आप तो ऐसे बस मुझे जैसे भुगताना चाह रही हैं अम्मी। तो बेटा, हमने भी तुम्हारी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं अब्बू की बात नहीं कर रही। आप मुझे ताने देने के अलावा क्या देती हैं अम्मी? और जो थोड़ा बहुत अब्बू भी मेरे लिए करना चाह रहे हैं वो भी आप करने नहीं दे रही। देखो बेटा, तुम्हारे अब्बू की जितनी हैसियत है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उन्होंने जो कुछ भी किया अपनी हैसियत से बढ़कर किया है। अम्मी, आपकी सोच है। ये सब कुछ अब्बू कर सकते हैं और वो करना चाहते हैं, और ये सब कुछ मैं भी चाहती हूँ।
रिश्ता तो आपने मेरी मर्जी से तय नहीं किया, आप मुझे जहेज तक भी नहीं दे सकती। मैं अपनी शादी अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ, मैं आपकी एक ही बेटी और मेरा हक है ये। बल्कि शादी का कार्ड तक भी ना मुझे अपनी मर्जी का चाहिए, अपनी पसंद का, मुझे नहीं पता। अरे बेटा, ये शादी के कार्ड का क्या दिखावा है? बस है दिखावा, मुझे अपनी पसंद का शादी का कार्ड चाहिए। हर बात पे प्लीज पैसे मत बचाएं, एक ही बेटी हूँ आपकी। Let me just call her. हेलो। हेलो आयजा, कहाँ हो? घर पे? एक्सेलेंट। अच्छा मुझे एक दफ़ा अपने घर का एड्रेस अच्छी तरीके से समझा दो। मैं अपनी शादी का कार्ड लेकर सबसे पहले तुम्हारे घर आ रही हूँ। क्या तुम अभी मेरे घर आ रही हो? हाँ। अच्छा अपना एड्रेस भेज दो और लोकेशन पिन भी भेज देना प्लीज़। हाँ, मैं मैसेज करती हूँ एड्रेस। चलो ओके बाय। चलो बेटा, वी आर गेटिंग लेट, कम ऑन। किसका फोन था बेटा? कौन आ रहा है? बिस्मा, वो आ रही है अभी, शायद उसकी माँ भी आ रही है। अच्छा, उसकी भी तो शादी होनी थी ना? उसी का कार्ड देने शायद आ रही है। उन्हें बिठाएंगे कहाँ? घर इतना गंदा हो रहा है। कहाँ गंदा है बेटा, साफ सुथरा घर है। तो रहने दे अम्मी, और आप उनका घर देखेंगी ना तो आप दंग रह जाएंगी। मैं तो सोच रही हूँ मना कर देती हूँ उन्हें कि ना आए। बेटा, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमें बहुत अच्छे तरीके से रखा है। इतना अच्छा घर है, सब कुछ है। बाहर निकले तो तुम्हें पता चले, लोगों के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है खाने को। और तुम्हें क्या लगता है बेटा, दुनिया में सब लोग एक जैसी जिंदगी गुजारने के लिए आए? अगर उनके पास पैसा ज्यादा है तो ये जरूरी तो नहीं ना बेटा कि सबके पास ही इतने पैसे हों। अच्छा अम्मी, खुदा के लिए मैंने आपसे बहस नहीं करनी, बस मुझे ये बताएं घर में कुछ खाने के लिए है? कोई अच्छी चीज़, कोई ढंग की चीज़, ऐसी वैसी चीज़ नहीं। अरे बेटा, तुम तो ऐसे बुखला रही हो जैसे वो तो अपनी शादी का कार्ड नहीं, तुम्हारी शादी का कार्ड देने आ रही है। मेरी शादी जैसी हो रही है ना, बेहतर है कि ना ही हो। बस मस्जिद में निकाह पढ़ा दे। पता है आपको, उसकी जो ढोलकी भी है कोई 1 हफ्ता लंबी है, और शादी में भी पता नहीं क्या क्या कुछ होगा। जहेज पैसे से शादी का क्या ताल्लुक है? होता है अम्मी, होता है। आजकल के जमाने में ये चीजें बहुत मायने रखती हैं, आपको नहीं पता। उसकी शादी इतनी धूमधाम से होगी और मेरी शादी बस उसके चंद दिन बाद होगी। मेरी तो मेहंदी की अब ढोलक भी नहीं होगी, और जो होगा भी इसी घर में होगा। इस घर से बाहर तो होगा नहीं, कोई हॉल भी आप बुक नहीं कर रही। मंगनी शंगनी सब कुछ तो यही है। पता है क्या करें, सब कुछ रहने दे। आप बस मेरी मस्जिद में शादी कर दे, निकाह पढ़े और छुआरे बांटे, और ये कुछ भी ना करे, बस वो ही रहने दे। आ गई है वो। ये ना, घर ठीक से मिल गया था? हाँ हाँ बहुत आसानी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? आए बैठी। वो अब आज मासी नहीं आई ना, तो घर थोड़ा फैला हुआ है। अरे नहीं, घर तो बिल्कुल साफ है। आप लोग आने से पहले बता देते। अभी अभी आयशा के अब्बू गए, मैं कुछ खाने पीने के लिए मंगवा लेती। हाँ जी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैंने तो नाश्ता ही इतनी देर से किया है, और अभी हमें पता नहीं कहाँ कहाँ जाना है। ये लीजिए कार्ड। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। हाँ जी, कार्ड को छोड़े आपने हर एक फंक्शन पे आना है, और आयजा को तो रोजाना वहीं होना है। बेटा, इसका फैसला तो इसके अब्बू करेंगे। नहीं, अब अब्बू का कोई मसला नहीं है, मैं आऊंगी। आयजा की शादी कब हो रही है? बस कुछ अरसे बाद। अच्छा, तो तैयारियां तो जोरों शोर पे होंगी। हाँ, बस कुछ सामान रह गया जहेज का, बाकी तो सारा तैयार है। कहाँ है सामान? तुमने मुझे तो दिखाया नहीं। वो कमरे में पड़ा। हाँ तो दिखाओ ना बाबा, लेट्स गो, दिखाओ मुझे। हाँ। बताओ मुझे कहाँ है। आयजा मेरी बेटियों की तरह है। अगर आप बुरा ना माने और अगर आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा।
मेरे लिए कोई मसला नहीं है। जो बात मैं आपसे करूंगी वो आप कर सकेंगी? हाँ, क्यों नहीं। देखिए, आप अपनी बेटी को जो कुछ भी दें, बस इस बात का ख्याल रखिएगा, उसका दिखावा या शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं। मैं जानती हूँ अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है। आप अपनी बेटी को जितना भी दें वो कम है। इतना जहेज, इतनी ज्वेलरी, ये सब कुछ, आपको पता है इसका असर आयजा पर असरअंदाज हो रहा है। अभी और सामान आएगा, अब वो आहिस्ता आहिस्ता जमा कर रहे हैं। सब कुछ बहुत अच्छा है। मेरा दिल रखने के लिए कह रही हो? नहीं, मैं सच कह रही हूँ, सब कुछ वाकई बहुत अच्छा है आयजा। कहाँ अच्छा है बिस्मा, तुम्हारे सामान के सामने तो कहाँ अच्छा है। मेरी तो ज्वेलरी भी चांदी की है। चांदी हो या जो कुछ भी हो, ज्वेलरी है तो ना, इससे क्या फर्क पड़ता है। अगर फर्क नहीं पड़ता तो तुमने अपनी सारी ज्वेलरी गोल्ड में क्यों बनवाई है? लेकिन हमारे यहाँ तो शादियाँ ऐसी होती हैं, और मैंने कभी दिखावे की गर्ज से ये काम नहीं किया। दिखावा? आजकल तो इतना दिखावा हो रहा है कि शायद आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। ऐसे लग रहे हैं कि एक दूसरे की दौड़ धूप में लग गए हैं। किसी को एहसास ही नहीं होता कि उनके खर्चे, उनके दिखावे दूसरों पर कैसे असरअंदाज होते हैं। देखिए, आप मेरी बात का बुरा मत मनाइएगा। अल्लाह ने सबको एक जैसा नहीं बनाया। आप में और मुझ में बहुत फर्क है। आप अपनी बेटी के लिए जो करना चाहें करें, बस दिखावा मत कीजिएगा। आयजा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मेरे अब्बू बिजनेसमैन हैं, वो ये सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं ना। इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? मेरे अब्बू बिजनेस नहीं करते, इसमें मेरा क्या कसूर है? आयजा, मैंने हर चीज़ की तारीफ ही की है ना, मजाक तो किसी भी चीज़ का नहीं उड़ाया मैंने। उड़ाया? जब मुझे तुम अपनी चीजें दिखा रही थी ना, तो ऐसे लग रहा था जैसे तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। तुम्हारा तो शौहर भी बाहर बिजनेस करता है ना। मेरे माँ बाप तो पता नहीं कहाँ मेरी शादी कर रहे हैं। मेरी तो पूरी शादी एक मजाक है। मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। हाँ, जाओ जाओ, अपनी धूमधाम से शादी करो। मैं भी धूमधाम से अपनी शादी करूंगी। जब तुमने मुझे अपना फर्नीचर और ज्वेलरी और कपड़े और वो सब चीजें दिखाई है ना, तो ऐसे लगता है कि तुमने मेरा मजाक उड़ाया। उफ, तुमने तो आज मुझे बहुत थका दिया। अब आइंदा मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी भाई। कहाँ खो गई हो? मामा, आयजा रो रही थी। रो रही थी? क्यों? कह रही थी उसे शादी नहीं करनी। बट व्हाई? जब वो मुझे अपने कमरे में लेकर गई तो पता नहीं उसे क्या हुआ, एकदम से अजीब सा रिएक्ट करने लगी। मतलब कंपेयर कर रही थी अपने आप को मुझसे। मैंने तो उसे कभी नहीं कहा कि इतना सारा जहेज अपने साथ लेकर जाए। पता नहीं, उसकी अम्मी भी मेरे पीछे पड़ गई। अच्छा खासा लेक्चर मुझे दे दिया। जरा मुझे पसंद नहीं आई उनकी ये बात। भाई, जब अल्लाह ने हमें दिया है तो हम क्यों ना खर्च करें। मामा, कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं? कहीं हमारी वजह से किसी की जिंदगी में एहसास कमतरी तो नहीं पैदा हो रही? बस रहने दो। सबको पता है कि अल्लाह ने सबको एक जैसा नहीं बनाया, तो दूसरों की खुशियां बर्दाश्त करें ना। भाई, हम तो वही करेंगे ना जो हमें ठीक लगेगा। बस तुम अब रिलैक्स कर जाओ, मत सोचो ज्यादा। ओके?
ये तुमने अपनी क्या हालत बना के रखी है? तुम्हारी अम्मी बता रही हैं कि तुम शादी नहीं करना चाहती हो। जहेज का वो सारा इंतजाम हो गया है जो तुम चाहती थी बेटा। सच? हाँ बेटा, और तुम्हारे जहेज के साथ साथ मैं इमरान को एक गाड़ी भी गिफ्ट करूंगा। सच अबू? हाँ बेटा, और गोल्ड के 3 सेट भी बनवाए हैं। बस मैं अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखूं और नहीं। ये सब क्या है? भाई एक ही तो बेटी है मेरी, उसके लिए कुछ ना करूं? जो दिल में आता है करे। मैंने कभी आपको मना किया है? लेकिन ये गाड़ी, ढोलकी, ज्वेलरी, ये सब कुछ कहाँ से होगा? मैंने अपने एक दोस्त से बात की है, वो पैसे दे रहा है। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं ना, है ना? अरे भाई, उसकी शादी हो जाए फिर हम घर भी बदल लेंगे। और घर बदल लेंगे? क्या मतलब है आपका? क्यों घर बदलेंगे हम? उसकी शादी हो जाए एक बार, फिर इस घर में बचेगा क्या? हम तो किसी एक कमरे के घर में भी रह सकते हैं ना। क्या मतलब? आप क्या करके आए? घर तो नहीं बेच दिया आपने? हाँ, मैंने घर बेच दिया है। या अल्लाह! उसकी शादी हो जाने के बाद हम इसे खाली करेंगे और फिर किसी किराए के मकान में चले जाएंगे। हर बशर है एक वसी। कोई बात नहीं, हमें कौन सा हमेशा के लिए जिंदा रहना है। अपनी बेटी की शादी का फर्ज अदा कर लें, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तुमने देखा नहीं वो कितनी खुश है। उसकी खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान है। खुदा तक जाता यूं मदद करते हुए ऐलान तो ना कीजिए। इज्जते मजबूर को कुर्बान तो ना कीजिए। है बराबर सारे इंसान खुद खुदा ने है कहा। बेबसों की बेबसी सबको दिखाना है गुनाह, सबको दिखाना है गुनाह। हो ना दिखा तू दर्द दुनिया को मेरा, कर छुपा